नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे एक ऐसे व्यक्ति के बारे में जिसने जेल से बचने के लिए अपनी झूठी पहचान बनाई और आज की डेट में बहुत बड़ा यूट्यूबर है। आप सब जानते ही होंगे, इसका नाम है सलीम वास्तिक या सलीम खान, जो 26 साल पहले एक 13 साल के मासूम बच्चे को किडनैप करता है, मर्डर करके ये जेल से भाग जाता है और आज की डेट में ये हमारे जैसे आम आदमी नहीं, फेमस आदमी बन के लोनी गाजियाबाद में रह रहा है। ये बहुत ही फेमस यूट्यूबर है। इसके यूट्यूब में करीब 63,000 सब्सक्राइबर्स हैं और इंस्टाग्राम पे अराउंड 31,000 फॉलोअर्स हैं। ये अपने आप को एक्स मुस्लिम बताता है और अधिकतर अपने पॉडकास्ट में ये इस्लाम धर्म से रिलेटेड जो कुरीतियां हैं उसके बारे में बताता है, जिससे मुस्लिम धर्म के जो लोग हैं, मुस्लिम लोग इनसे काफ़ी चिढ़ते हैं। इवन इसके ऊपर अटैक भी हुआ था फरवरी 2026 में। 2 लोगों ने इस पर अटैक किया था, जिसके बाद इसकी हालत बहुत ख़राब हो गई थी। हालांकि यूपी पुलिस ने उन दोनों लोगों का एनकाउंटर कर दिया और उसके बाद मार्च में ये सही सलामत होकर हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होता है। उसके बाद इसको 4 पीएसओस भी मिले थे यूपी में कि भाई तू आराम से रह, सही सलामत। लेकिन उन्हें क्या ही पता था कि ये जिसकी मदद कर रहे हैं वो एक कोई शरीफ आदमी नहीं, वो एक मर्डरर है। सलीम वास्तिक और सलीम खान ये 1995 में एक मार्शल आर्ट का टीचर था और इसने 20 जनवरी 1995 को एक बच्चा जो 13 साल का था, जिसके फादर सीमेंट व्यापारी थे, उनका ये बच्चा किडनैप कर लेता है अपने एक दोस्त के साथ मिलकर। 21 जनवरी 1995 को पुलिस गोकुलपुरी थाने में इस पर केस दर्ज होता है और उसके बाद अगले ही दिन जो इसके फादर है बच्चे के, जो सीमेंट व्यापारी है, उनके पास एक कॉल आता है, फिरौती का कॉल। इसके बाद पुलिस वहां आसपास के लोगों से पूछताछ करती है कि आपने क्या देखा है और इसी बीच पुलिस को पता चलता है कि वो बच्चा आखिरी बारी ये मार्शल आर्ट टीचर मास्टर जी यानी सलीम वास्तिक और सलीम खान के साथ देखा गया था। इसके बाद पुलिस सलीम खान को पकड़ती है, इससे पूछताछ करती है और ये कबूल भी कर लेता है कि हाँ, बच्चे को मैंने ही किडनैप किया था। किडनैप करके ये बच्चे का मर्डर कर देता है। मर्डर करके इस बच्चे को नाले में फेंक देता है। इस काम में इसका एक साथी अनिल, वो भी इसके साथ शामिल था। पुलिस को बच्चे की लाश उस नाले से बरामद हो जाती है। अगस्त 5, 1997 में दिल्ली कोर्ट सलीम वास्तिक, सलीम खान और इसके जो को अक्यूज था अनिल, दोनों को उम्र कैद की सजा सुनाती है। फिर जुलाई 2011 में अनिल जो इसका साथी था, उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिलता, जिसकी वजह से कोर्ट उसे बाइज्जत बरी कर देती है। लेकिन सलीम अभी भी जेल में था। फिर नवंबर 2011 में सलीम खान को 4 हफ्ते की बेल मिलती है, क्योंकि वो बताता है कि उसकी वाइफ की तबीयत बहुत खराब है और उसे देखने जाना है। लेकिन बेल के बाद 4 हफ्ते खत्म हो जाते हैं, पर ये वापस नहीं आता, ये भाग जाता है। इसके बाद ये पहले यूपी गया, फिर हरियाणा गया और उसके बाद फाइनली 2010 में ये लोनी गाजियाबाद में सेटल हो जाता है। इस बीच में इसने अपने आप को वर्चुअली डेड साबित कर दिया था। यही नहीं, इसकी जो फैमिली थी उसने भी गांव वालों को कन्विंस कर दिया था कि ये आदमी मर चुका है। बट ये आदमी अपनी बहुत अच्छी लाइफ लोनी गाजियाबाद में 2010 के बाद बिता रहा था। फिर आता है कहानी में ट्विस्ट, जब क्राइम ब्रांच एंटी रॉबरी स्नैचिंग सेल पुराने केसेस को री एग्जामिन करती है और फरवरी या मार्च 2026 में उनके पास आता है सलीम खान का केस, जिसमें वो देखते हैं उसकी पुरानी आईडी कार्ड, इसके फिंगरप्रिंट्स, इसके जो पुराने फोटोज हैं, ये सारे चीज़ देखते हैं। इसके बाद पुलिस जो है इसके गांव शामली पहुंचती है। वहां जाकर पुलिस इनके घर वालों से पूछताछ करती है, लेकिन घर वाले तो बैठे हुए थे ठान के कि नहीं भैया, ये तो मर चुका है। पुलिस बाकी लोगों से भी पूछती है कि भाई आपको पता है ऐसा इंसान, ये वो, बट उस समय उन्हें कोई जवाब नहीं मिलता। पुलिस वापस आ जाती है। फिर उन्हें एक टिप मिलता है, जिसमें एक बूढ़ा आदमी उन्हें बताता है कि जो सलीम वास्तिक एक जो यूट्यूबर है, वो ही असली सलीम खान है, जिसने 26 साल पहले 13 साल के बच्चे का मर्डर किया था। अब पुलिस पहुंचती है सलीम वास्तिक के घर में, मतलब लोनी गाजियाबाद में, उसे गिरफ्तार करती है। तो पहले वो कहता है नहीं मैं तो बेकसूर हूँ, ये मैंने कुछ किया ही नहीं। जब पुलिस उसे एविडेंस बताती है कि भाई ये तो तेरे ही आईडी कार्ड है ना, ये तेरे ही फिंगरप्रिंट्स है ना, जब सारी चीजें सामने एविडेंसेस रख देती है, तब वो ये कबूल कर लेता है कि हाँ, ये खून मैंने ही किया था और मैं ही जेल से भागा था। तो फाइनली मतलब अपनी रियल आइडेंटिटी वो खुद से रिवील करता है। दोस्तों, ये बात तो सच है कि सच्चाई कभी छुप नहीं सकती है। 26 साल लग गए, लेकिन सच्चाई आखिरकार दुनिया के सामने आ ही गई
और उस 13 साल के मासूम बच्चे जिसका किडनैपिंग के बाद मर्डर हुआ था उसे फाइनली इंसाफ मिल ही गया। क्या आपने कभी सोचा था कि एक आदमी इतना फेमस है और वो ऐसे करेगा? कमेंट पे बताएं आप क्या सोचते हैं इस बारे में। अगर कंटेंट अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।